आज की इस वीडियो में हम काने दज्जाल के बारे में बात करने वाले हैं। काना दज्जाल देखने में कैसा होगा, वो कहाँ से ज़ाहिर होगा और उसको कौन कत्ल करेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। काना दज्जाल यहूदी लोगों में से होगा। रंग उसका गोरा और कद लंबा और आँख से काना होगा। पहले वो नबूवत का दावा करेगा, मैं ईसा मसीह हूँ। इसके माथे पर काना दज्जाल लिखा हुआ होगा। उस ज़माने का हर एक आदमी उस लिखे हुए को पढ़ लेगा। मुसलमान उसको पहचान लेंगे कि ये काना दज्जाल है और काफिर लोग उसके साथ हो जाएंगे। फिर वो खुदाई का दावा करेगा और अजीब अजीब करामातें दिखाएगा। दोज़ख और जन्नत बनाकर अपने साथ रखेगा। आसमान से पानी बरसाएगा। बेमौसम दरख्तों से फल पैदा करेगा। जो गाय बकरी वगैरह दूध न देती होगी, उसके हुक्म से दूध देने लगेगी। ज़मीन के खजाने उसके साथ होंगे। मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। बस ऐसी बातें देखकर लोग उसको खुदा समझेंगे। तमाम मुल्कों में फिरेगा और लोगों को बेईमान करेगा। यमन वगैरह मुल्कों में जाएगा, फिर मक्का शरीफ में पहुंचेगा। वहाँ फरिश्तों का पहरा देखकर बेहवास होकर भागने लगेगा और मदीना शरीफ तक जाएगा। उस वक्त मदीना शरीफ के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते नंगी तलवार लिए खड़े होंगे। उनको देखकर डरेगा और शहर में दाखिल न हो सकेगा। 2 रोज मदीना शरीफ से बाहर रहेगा और शहर में 3 दफा ज़लज़ला आएगा। मुर्तद और मुनाफिक और बेईमान लोग खौफ के सबब शहर से निकलकर उसके पास आ जाएंगे और शहर बेईमान लोगों के निकलने से पाक हो जाएगा। वो वक्त मुसलमानों पर बड़ी मुसीबत का होगा। एक बुजुर्ग उसके पास जाकर कहेंगे, तुझे मैं जानता हूँ ऐ खबीस, तू है दज्जाल अस रुए हदीस। हाल तेरी सूरत व सीरत का कुल हू बहू फरमा गए ख़त्म रसूल कि वो होगा पानी जुल्म फसाद, सरकश व गुमराह भी हद से ज़्यादा। ये सच्ची बात सुनकर वो बेईमान गुस्से में आग बबूला हो जाएगा और आरा मंगवा कर उस बुजुर्ग को चिरवाएगा। फिर अपने मानने वालों को दिखाने के लिए उनको जिंदा कर देगा और उन बुजुर्ग से कहेगा, मैं मारता हूँ, जिंदा करता हूँ, अब भी मुझको खुदा मानते हो या नहीं। वो बुजुर्ग कहेंगे, तू झूठा है, बेईमान है, काना दज्जाल है और ये इस्तदराज है जो खुदाए वहदहू ला शरीक का तुझ पर अज़ाब है और वो बेईमान और ईमानदार का इम्तिहान ले रहा है। फिर दज्जाल गुस्से में आकर उन पर तलवार चलाएगा, मगर तलवार का उन पर कुछ असर न होगा। फिर उनको आग में डलवाएगा, आग भी उनको न जला सकेगी। फिर वो अपने साथियों के सामने जलील होगा और परेशान होकर मुल्क शाम में दमिश्क के करीब पहुंचेगा और अल्लाह ताला ने उसको जो कुदरत दे रखी थी वो छीन ली जाएगी। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर जमा करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि ये लश्कर लीजिए और दुनिया से बेईमान लोगों का नामो निशान मिटाइए और दीन मोहम्मदी को रोशन कीजिए। आप फरमाएंगे, ये काम आप ही का है, मैं तो आसमान से इसलिए आया हूँ कि दज्जाल को कत्ल कर दूँ, क्योंकि वो साहिब इस्तदराज है और मैं साहिब मौजिज़ा हूँ। मेरा और उसका जोड़ है और उस जालिम की मौत मेरे हाथ है। मुझे एक घोड़ा और एक नेज़ा दीजिए कि उसको कत्ल करने जाऊँ। बस आप घोड़ा और नेज़ा लेकर दज्जाल का पीछा करेंगे। वो आपको देखकर भागेगा यहाँ तक कि मुल्क शाम में एक पहाड़ के सामने गुजरेगा और आप उस काफिर बेईमान झूठे खुदा को नेज़े से मार डालेंगे और उसके साथियों को कहेंगे कि देखो, ये मुसलमानों का दुश्मन नबूवत और खुदाई का दावा करने वाला फसादी कैसी जिल्लत के साथ दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। फिर इस्लामी बहादुर उसकी फौजों को और उसके साथियों को कत्ल करेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत से ये हाल होगा कि कोई बेईमान किसी दरख्त की आड़ में भी छुपा होगा तो वो दरख्त पुकार कर कहेगा, ऐ मुसलमान बहादुर,
इस खुदा के दुश्मन को कत्ल कर। गर्ज के दज्जाल और उसकी जमात के सब आदमी मर्द औरत कत्ल कर दिए जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुल्कों में फिरेंगे। जो मुसलमान दज्जाल की और उसकी जमात के सताए हुए हैं उनको जन्नत की खुशखबरी देंगे। उस वक्त तमाम रूए ज़मीन पर मुसलमान ही मुसलमान होंगे। काफिर लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। 7 या 8 साल तक हज़रत इमाम मेहदी बड़े इंसाफ के साथ बादशाहत करेंगे। फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके जनाजे की नमाज अदा करेंगे। फिर उनको दफन कर दिया जाएगा। आपकी उम्र शरीफ 48 साल की होगी। फिर आपके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 बरस बादशाहत करेंगे। वो ज़माना निहायत बरकत वाला और पुरअमन होगा। आप इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे। फिर आपकी वफ़ात हो जाएगी और मुसलमान आपके जनाजे की नमाज पढ़कर आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में दफन कर देंगे। ऐ लोगों, देखो, अल्लाह के नबी ने दज्जाल की फितने का सबसे हाल पहले ही बता दिया कि मेरी शरीयत और मेरे तरीक़े को मिटाने वाले दज्जाल आते ही रहेंगे और सबके आखिर में सबसे बड़ा कारा दज्जाल आएगा। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के बाद बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया। दज्जाल की तरह बहुत से बेइल्म और बेसमझ और लालची मुसलमानों को अपने जाल में फंसा लिया। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए और काने दज्जाल के किस्से से सबक हासिल करना चाहिए कि दीन के दुश्मनों और गुमराह लोगों की मौत बुरी तरह आती है और वो लोग स्याह और सलील ख्वार होकर मरते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक मरतबा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।